मंदो गुरुपुलकंज कृपा सिंधु मनोपरि महामोहतम पुंज जासु वचन विकर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले, त्रैतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले 20वीं सदी के जाजुल्यमान प्रचंड मार्तंड संत सद्गुरु ब्रह्मलीन महर्षि मई परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज अपने निवास में विराजमान संत मत के वर्तमानाचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर विराजमान तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगलमय साधु समाज महासभा के समस्त पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हमारा देश भारतवर्ष प्राचीन काल से ही संतों, योगियों, अवधूतों का देश रहा है। भारत का आकाश कभी भी संतों से खाली नहीं हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानमुत्थानाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी इस देश में भगवंत का अवतार होता है तो कभी संत का अवतार होता है। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार होता है तो कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है, तो कभी संत कबीर, कभी गुरु नानक, कभी महर्षि में ही जैसे महापुरुषों का अवतार होता है। आज उन्हीं की शिष्य परंपरा में महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की पावन जयंती मनाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, जैसा कि मैंने सुना है, परमाराध्य गुरुदेव के पास गए थे दीक्षा लेने के लिए। इनके मन में होता था गुरुदेव दीक्षा देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन गुरुदेव अंतर्यामी थे। इनकी भावना को समझकर, इनके मनोभाव को समझकर इनको उन्होंने दीक्षा प्रदान किया और बहुत प्रसन्न थे गुरुदेव। कहा गया है कभी कभी शिष्य तो सद्गुरु की खोज करते ही हैं, लेकिन कभी कभी सद्गुरु ही अपने शिष्य को खोज लेते हैं। ऐसा नमूना महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज है, जिनको गुरु महाराज ने खुद ही खोज लिया था। हमारे स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज भी यहीं पर है। हरिद्वार में जो आश्रम बना, महर्षि में ही दिव्य चेतना आश्रम, जब उसका उद्घाटन हमारे वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के करकमलों द्वारा हुआ, बड़े बड़े महामंडलेश्वर वहाँ पधारे थे। महामंडलेश्वर स्वामी अर्जुन पुरी जी महाराज और
गरीब दास के, कबीर परंपरा के डॉक्टर श्याम सुंदर शास्त्री जी महाराज जैसे महापुरुष वहाँ पधारे हुए थे। अखाड़े के बहुत सारे महामंडलेश्वर पधारे हुए थे। जब महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन हुआ, जिनके प्रवचन सुनकर के लोगों ने मुझसे कहा कि आपके जो आचार्य हैं ये बड़े सरल हैं, ये बड़ी विनम्र है। हमको ऐसा लगता है कि साधु समाज में ऐसे विनम्र महात्मा नहीं है। और इन्होंने प्रवचन भी वेदों के सार, उपनिषद का सार और गीता का सार सुनाकर हम लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया है। तो ऐसे महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज, अभी हमारे स्वामी गुरुनंदन जी महाराज बतला रहे थे, समाप्त कर रहा हूँ। संतान नहीं होता था। मैं भी अररिया जिला जाता हूँ, एक सज्जन के यहाँ सत्संग कर रहा था, उनके पहले भी गया था, तो कहते थे कि हमें बाबा कोई संतान नहीं है। 2-3 साल के बाद गया, उनसे फिर पूछा, बोला बाबा ये दोनों बच्चा जो खेल रहा है ना, ये महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज की कृपा है, उन्हीं की आशीर्वाद से ये दोनों पुत्र पैदा हुआ है। तो महर्षि हरनंदन का परिचय देना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। मैं अपनी वाणी को उनके श्री चरणों में निवेदित करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।